नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सरिता जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं। इनसे बातचीत करके जानते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरिता है। सरिता जी, आप डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? मैं 9th क्लास में थी तब 93 से मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हूँ। मैम, कितना विश्वास आज आप करते हो संत जी के ऊपर? विश्वास की अगर बात कहें तो शायद उनसे बढ़ के ज़िंदगी में आज मेरी 40 साल की उम्र हो गई है। और जब मैं उस टाइम 12 साल की थी, 13 साल की, जब मैं गुरुजी से मिली थी, मैंने डेरा सच्चा सौदा में गई थी। और जिस दिन मैंने उन्हें फ़र्स्ट टाइम देखा, उससे पहले जब हम दुनियादारी में जाते थे तो इतनी गंदगी, गंदी नज़रें, गंदी सोच, गंदी ही बातें, तो हमेशा मन में एक ही ख्याल रहता था कि पिताजी, हे सतगुरु जी तो बाद में मिले, लेकिन भगवान से ये दुआ करते थे कि हे भगवान, क्या धरती पे क्या कहीं अच्छाई नहीं है जहाँ लोग अच्छी नज़रों से देखें, बहन बेटी समझें। हर कोई गंदी नज़र से देखता है, जिसको देखो वही, कहीं तो ऐसी जगह मिले। तो शायद उसी तड़फ ने मुझे डेरा सच्चा सौदा बना बुलाया। वहाँ से मेरे मम्मी पापा पहले जुड़े थे, लेकिन वो क्योंकि हम लड़कियाँ थे और कवारे थे तो वो हमें ले जाना मना करते थे कि लड़कियों को सत्संग दिलवाएंगे तो पता नहीं अगला घर कैसा मिले कैसा ना मिले। तो इस बात को लेकर वो बहुत परेशान होते थे। लेकिन वो दिन सो आज दिन, ज़िंदगी का वो दिन बन गया, वो लम्हा कि सतगुरु से बढ़ के ना तो कोई दुनिया में है, ना था और ना ही कोई होगा। मैम, लेडीज़ की जैसे आपने खुद बोला कि आजकल सोसाइटी में गर्ल्स सेफ्टी को बहुत बढ़िया कंसर्न रहता है। डेरा सच्चा सौदा आश्रम में लेडीज़ की सेफ्टी, सुरक्षा कैसी है? वहाँ की सुरक्षा, जो हमारे गुरुजी हैं ना, वो अपने आप में इतने बड़े कोच हैं, इतने बड़े टीचर हैं, इतने बड़े लेक्चरार हैं कि उनके लिए हर लफ्ज़ कहा हुआ छोटा पड़ता है। अगर ये कहें कि लड़कियों को आगे बढ़ाने का, लड़कियों को समाज में वो रुतबा दिलवाने का जो एक बेटे का होता है, शायद उनसे बढ़ के आज तक किसी ने ना किया है और ना ही कोई कर पाएगा। और वो हैं जिन्होंने कभी बेटा बेटी में कभी कोई अंतर समझा ही नहीं। इवन जो हाँ समाज की सोच ये है कि भी औरतों को पीछे रखा जाए, वहाँ उनकी सोच ये है कि बेटियाँ भी बेटों से बढ़ के नाम कर सकती हैं, बेटों से बढ़कर नाम रोशन कर सकती हैं। और ऐसा हो रहा है। मैं खुद एक गांव से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आज मैं एक टीचर हूँ। HRIT इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस है दुहाई में, वहाँ पे मैं फैकल्टी के रूप में जानी जाती हूँ। और शायद ये उन्हीं की रहमत से हो पाया, क्योंकि एक गांव में रहने के बाद तो शायद मेरी पढ़ाई से मेरा रिश्ता ही टूट गया था। और अगर शायद सतगुरु ना होते तो ना तो मैं पढ़ पाती और ना ही मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाती जहां मैं आज हूं। सर, मैम, मीडिया की बात करें, वहाँ पर जो आश्रम में जाने वाली लड़कियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा था, आप क्या कहना चाहोगे? दुनिया तो दो मुँहा सांप है, अच्छाई तो कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन सूरज को चंद बादल ढक नहीं सकते। समय आएगा और दुनिया देखेगी कि हमारा सतगुरु क्या है और लोगों ने उसे किस नाम से संबोधित किया। उन लोगों को अपने आप पे शर्मसार होंगे वो लोग जो आज सतगुरु को इतना गलत बोलते हैं। वो समय आएगा, समय वो जरूर आएगा, ये मेरा विश्वास कहता है। और वो समय हर हाल में आएगा और जल्दी आएगा। मैम, जो भी आरोप संत जी के ऊपर लगाए गए, उसके बारे में आप जनता को क्या कहोगे? समाज तो मैडम सीता जी को नहीं छोड़ा, तो वो तो चीज़ क्या हैं। और जब जब किसी भी संत ने, किसी भी महापुरुष ने जब जब समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया, तब तब उसके ऊपर वो आरोप लगे हैं। ये कोई आज की नई बात नहीं है, ना ही हमें इस बात का कोई दुख है कि भी गुरुजी को ये कहा जाता है, नहीं। क्योंकि गुरुजी ने तो हमें पहले ही इन सब बातों से अवगत करा दिया था, सारी चीज़ें हमारे सामने खोल के रख दी थी और वो आज हमारे सामने प्रैक्टिकली हैं। लेकिन हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। समय लग सकता है लेकिन सच्चाई छुपेगी नहीं। मैम, लोग संत जी के साथ क्यों जुड़े हुए हैं आज भी? मतलब लोगों के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? अपनी अपनी भावनाएं होती हैं कि कोई संत को इंसान समझता है, कोई भगवान समझता है, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरा सब कुछ है।
सब कुछ। अगर भगवान है कहीं, किस्मत है कहीं, तो वो सब कुछ मेरा सतगुरु है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। समाज हित के लिए क्या किया है समझी? समाज हित के लिए ही तो जी रहे हैं, समाज हित के लिए ही वो आज वहाँ पर हैं, समाज हित की भलाई के लिए ही आज वो वहाँ हैं, और समाज के लिए ही अगर सतगुरु हमारा समाज के लिए जीना सिखाता है, तो आज हम भी अपने सतगुरु की प्रेरणा से ही समाज के लिए ही जीते हैं। भले ही सतगुरु वहाँ हैं, लेकिन उनकी शिक्षा हमें आज भी उन्हीं चीज़ों को करने के लिए कहती हैं जो वो पहले करते थे। आज भी वही चीज़ें हैं, बेटियों को आगे ले जाना, सफाई अभियान जो आप देखते हो, सारी दुनिया कहती है सफाई अभियान उसने चलाया, लेकिन वो दिन याद जब हमें आता है कि हम दिल्ली में पहली बार जब गए थे सफाई अभियान पे, दिल्ली में वो गंदगी थी कि उसका मंजर देखते बन रहा था। लोग हमें इतने मतलब बातें कह रहे थे, कोई हमें प्योन कह रहा था, कोई हमें भंगी कह रहा था, कोई हमें कुछ कह रहा था, लेकिन जब सतगुरु ने सफाई अभियान के लिए लगाया तो फिर ऐसा लगाया कि आज सारी दुनिया देखती है कि सफाई कौन नहीं करता, सफाई अभियान कौन नहीं चलाता। तो वो ये सिर्फ मैं आपको छोटी सी झलक देती हूँ कि वो जब अपनी पे आता है ना, तो वो सारी दुनिया से वो काम करवा लेता जो वो चाहता है। मैम 4 सालों से ज़्यादा समय हो गया है, क्या आपको लगता है उनकी ज़रूरत है समाज को? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज समाज को उनकी। जैसे कि आप देख रहे हो कि भी कोरोना ने 2 साल से पांव पसार रखे हैं पूरी दुनिया में, तो शायद ये तो मेरी ज़बान छोटी पड़ जाती है कि मैं ये कहूँ कि भी अगर लोगों को अब भी ना दिखाई दिया, आज भी अगर दुनिया को ये दिखाई ना दिया कि सतगुरु की ज़रूरत है, तो फिर शायद दुनिया पता नहीं कब समझेगी। आज लाखों नहीं करोड़ों लोग जा चुके हैं हमारे बीच में से। कोरोना जैसी महामारी ने अपने गले में उतार लिया उन लोगों को, लेकिन अगर सतगुरु जी आ जाएं तो शायद दुनिया से कोरोना नाम का जो राक्षस है वो अपने आप ही दौड़ा चला जाएगा दूर। उनके ना रहने से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, मतलब समाज के ऊपर अगर बात करें, सोसाइटी की? सारी दुनिया में हाहाकार मचा पड़ा है, आप खुद देख लीजिए। उनके ना होने से आपने उन्हें बंद किया, सारी दुनिया घरों में कैद हो गई। क्या अपील करोगे आप सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि आपको उन्होंने हमेशा, मैं मोदी जी की अगर बात कहूँ तो जब मोदी जी पहली बार ये प्रधानमंत्री के पद पे जब आए थे, तो उन्होंने बहुत 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 आशीर्वाद उन्हें कहा, और कहा कि संत जी के रूप में मोदी जी आए हैं, और हमें ऐसे एक आज आया है वो माई का लाल। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हम चाहते हैं कि हमारे गुरुजी को आप जल्द से जल्द, और आप सब कुछ कर सकते हैं मोदी जी, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमारे एमएस जी पापा जी को जल्द से जल्द बाहर करा दें। धन धन सतगुरु तेरे आसरे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये करारा तमाचा है उन मीडिया की हेडलाइंस को जो कहते थे कि वहाँ एजुकेटेड लोग नहीं जाते। ये खुद वेल एजुकेटेड हैं, एज ए टीचर ये वर्क करती हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिनका कहना है कि सबसे ज़्यादा जो इनको एक रहता था कि गर्ल्स सेफ्टी को लेकर, वो इनको डेरा सच्चा सौदा आश्रम में मिला। उनका मानना है कि जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो लोगों ने लगाए हैं, एक साजिश के तहत लगाए हैं। जो लोग नहीं चाहते समाज में समाज हित के कार्य हो, जो लोग नहीं चाहते समाज में समाज से नशा दूर हो। आप भी देखते रहिए ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस की डायरेक्ट बातचीत द फैक्ट आई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।